Hello friends, welcome to Merit Pathshala. In today's video, we are going to analyze that how much was the percentage change in IMAT result from 2023 to 2024. So what it infers that if you are calculating like this, then you can come to a point where you will be letting yourself to prepare in that format जहां पर कि आपको ये समझ में आएगा कि आखिर IMAT की प्रिपरेशन अगर आपने उस अपने स्ट्रक्चर वाइज किया है कि भाई हाँ चलो मेरे यहाँ पर इतने सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आएंगे या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आएंगे तो ओवरऑल मेरा स्कोर ये होगा। अगर इसकी तैयारी आपने एक स्ट्रेटजिकली की देन यू कैन कम टू अ पॉइंट जहां पर कि आपको कोई यूनिवर्सिटी जिसमें आप प्री एनरोलमेंट किया है तो उसमें एडमिशन मिलने की गारंटी हो जाएगी। लेट इट बी कि आपका रैंक क्या होता है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी जरूर दूंगा कि फिर आप अगर एडमिशन कंफर्म चाहते हैं कि इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस प्रोग्राम में आपका कंफर्म एडमिशन हो जाए तो एनालिटिकल होना जरूरी है और रिजल्ट्स को देखना और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना ये और भी उससे ज्यादा जरूरी है। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको आज बताता हूं जिसमें कि अब्राहम लिंकन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वहां उन्होंने एक बात बताई थी कि जब मुझे कोई पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी दी जाएगी और मुझे समय दिया जाएगा 6 घंटे, तो फिर उस एक पेड़ को काटने के लिए मैं पूरा 6 घंटे काटने में नहीं लगाऊंगा। पहला 4 घंटे मैं उस कुल्हाड़ी की जो धार है उसको पहले मैं तेज करूंगा और अगले 2 घंटे में उस पेड़ को मैं काट दूंगा। सो दिस इज व्हाट सिग्निफाइंग कि आपको यहाँ पर प्रिपरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जहां पर आप किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड को पहले समझना और उसके हिसाब से अपने प्लान आउट जो है उसको तैयार करना, एक अपने रूटीन को कंसिस्टेंट रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। सो लेट्स सी कि आपका जो पीछे इधर रिजल्ट आया 10th ऑफ अक्टूबर को रैंक्स आई यूनिवर्सिटीज की 2024 IMAT के लिए, तो यहाँ चेंजेस क्या हुए इनको हम परसेंटेज में अभी देखते हैं। सो लेट्स सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे शो किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई पड़ रहा है जहां पर कि हमने 2023 के स्कोर एंड 2024 के जो लास्ट कट ऑफ है उसको मेंशन किया है। बीच में आपका जहां परसेंटेज दी गई है कि परसेंटेज डिफरेंस क्या है वो आप यहां पर बखूबी देख सकते हैं। और आपके ईज के लिए, आपके सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक टेबल भी यहां पर डाल दिया है ग्राफिकल आपके फिगर के साथ, जहां पर टेबल के हिसाब से आपको सारी चीजें ग्राफ को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ग्राफ में भी आप देखेंगे तो समझ में आएंगी ये चीजें, लेकिन टेबल में आप बहुत अच्छे से इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि 23 में जो आपका कट ऑफ रहा, मान लो 12 यूनिवर्सिटी की, और जो कट ऑफ आपके इधर 24 में हो गई, तो फिर उसमें परसेंटेज डिफरेंस क्या आया वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। 12 यूनिवर्सिटी की आपकी जो कट ऑफ 23 की है दैट वाज द लोएस्ट, दैट इज 31.2 एंड अभी 24 में इट हैज जंप टू 111%। ये आपका मतलब सबसे ज्यादा जो चेंज है परसेंटेज में रिजल्ट में ये देखने को अगर मिल रहा है तो 111%। ये आपका बहुत ही सरप्राइजिंगली 12 में इस साल 65.8 मार्क्स जो चला गया, तो ये काफी ज्यादा अनबिलीवेबल हो गया बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स यहाँ इंडिया से एक भी सेलेक्ट नहीं हो पाए। बोलोनिया अगेन टॉप यूनिवर्सिटी है ये, तो फिर इसमें भी आपके लास्ट ईयर भी इसके आई थिंक सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ रही थी 59.1 एंड इस साल भी सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ है 74.5। सो द डिफरेंस इज नॉट मच बट इट इज 26% हाउएवर। देन बिकोका, वन ऑफ वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी एंड इंडियन स्टूडेंट का सिलेक्शन पहली बार मैं देख रहा हूं बिकोका में 2024 में हुआ है। दैट इज वेरी मच अपलॉडेबल थिंग एंड वी अप्रिशिएट कि इंडियंस यहाँ बिकोका के लिए अपना ट्राई करें। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और मिलानो में ही ये भी आपका लोकेटेड है, बरगामो इसको बोलते हैं, जगह का नाम है। तो बिकोका के अंदर आपका 54.2 या 23 का कट ऑफ है एंड 72.7 जो कि आपका इस साल का 24 का कट ऑफ है।
एंड द परसेंटेज चेंज इज 34%. सो एवरेज अगर आप यहाँ पर देखते हैं हर एक यूनिवर्सिटी का, आप एक एक का अगर देखेंगे तो ऑन एवरेज मोर देन 35% का आपका यहाँ पर अप टू 40% भी आपको यहाँ पर चेंजेस दिखाई पड़ रहा है. सो मैक्सिमम जो चेंजेस हैं वो आपके एक बारी में आया. एंड सेकंड जो हाईएस्ट चेंज है वो है 67%, दैट इज इन मसीना. मसीना अगेन एक लोअर कट ऑफ वाली यूनिवर्सिटी है जिसमें कि लास्ट ईयर 36.9 का कट ऑफ था एंड दिस ईयर 61.8. This was the cutoff minimum and the percentage change is 67%. So almost there आपको ये समझ में आएगा कि अब जो यूनिवर्सिटी जिस हिसाब से चेंजेस हुए हैं इनका एक सिग्निफिकेंस आपके प्रिपरेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है. पर्टिकुलरली जब आप सेवरल यूनिवर्सिटी जहां पर सीटें ज्यादा हैं एंड इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकता है, जैसे आपका मार्चे और पार्मा, इनमें जो है कट ऑफ इस हिसाब से गया है जो कि बहुत अनबिलीवेबल हो गया इस साल. दैट इज 59.1, दैट इज फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर. पार्मा के अंदर 18% का ही आप एक प्लंज देख सकते हैं because it had been at 50.1 in 2023 and 59.1 this year करंट ईयर में. तो फिर ये एक सरप्राइजिंगली अगेन था कि भाई पार्मा में इतना लोअर कट ऑफ कैसे चला गया. एंड मार्चे आपका यहाँ पर 60.3 इस साल है एंड 43 लास्ट ईयर था. सो एक हाँ मीन्स यह भी है कि 40% इसमें जो चेंज आया है एंड इट वॉज डोएबल फॉर मेनी स्टूडेंट, जहां पर मार्चे के अंदर मैं देख रहा हूं कि 4 या 5 स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट का सिलेक्शन भी है. सो इट इज मीन्स कॉशियसली मैं अगर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पे जब जाता हूं तो मैं इन चीज़ों पे पहले ध्यान जरूर दे लेता हूं कि भाई सीट नंबर्स कितने हैं और उस हिसाब से जो परसेंटेज चेंजेस हैं. तो ये जो आपका एक सेंटिमेंट बनता है या फिर आप जो पैरामीटर्स को सेलेक्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट मुझे करना कौन सा है. ऑब्वियसली दिस इज नॉट गारंटीड कि आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कोई रैंडमली सेलेक्ट करें और उसके लिए जो है सो आप जाकर एग्जाम दे दें और आपका सिलेक्शन हो ही जाए. ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं होता है. तो IMAT की प्रिपरेशन के पहले आपको ऐसी चीजों पे एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. नॉट ओनली सेलेक्टिंग यूनिवर्सिटी बट ऑल्सो कि जो इम्पोर्टेंस है आपके IMAT आपके लिखने का या फिर उसमें स्कोर करने का, तो उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे कि पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट में बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो कि मैथ हो कि फिजिक्स हो, LR हो, इनमें आप जो है 100% स्कोर कर पाए या सिक्योर कर पाए कि आप मोर देन 80 अब जो है सो लाने जा रहे हैं. अब ये देखिए मैं तो बहुत ऊपर की बात कर चुका कि 80 मार्क्स, लेकिन ये अब कंपलसरी है. जिस हिसाब से 23 में कट ऑफ गया, जिस हिसाब से 24 में कट ऑफ गया, जो चेंजेस आए हैं, जो परसेंटेज है, उस हिसाब से स्टूडेंट के क्राउड को देखते हुए अब नहीं लगता कि भाई ये अब आपके लिए मीन्स इजी होगा या फिर इतना मार्क्स लाना जरूरी नहीं होगा. ये सारी चीजें अब डिस्कशन पॉइंट है ही नहीं. इसमें आपको सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा 90 आउट ऑफ 90 ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पर अगर 90 का टारगेट जिस बच्चे ने नहीं रखा है तो वो 80-85 तक कहां से पहुंचेगा. अगर 80 भी नहीं आता, 79 आता, 77 आता, 78 आता, 76, 75 कुछ भी स्कोर ऐसा आएगा तभी अब गारंटी हो पाएगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा. So that is the first point where you have to calculate your potential, जहां पर कि आप इसके लिए प्रिपरेशन के लिए जा सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, जहां पर आप यूनिवर्सिटी की सीटें देखते हैं कि मैक्सिमम सीट्स है किसमें, एंड कट ऑफ को नहीं देखते हैं, परसेंटेज चेंज को देखते हैं कि भाई किस हिसाब से यहां पर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस रहा है लास्ट ईयर से अभी तक में.
और 24 के हिसाब से अगर जो आप प्रिपरेशन आगे की करेंगे 25 के लिए, देन इट इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज जस्टिफाइबल, बिकॉज 25 में क्या आएगा नहीं आएगा इसकी अभी गारंटी कहां है कि 23 जैसा क्वेश्चन आएगा, कि 24 जैसा क्वेश्चन है, कि 22 जैसा क्वेश्चन आएगा, कि 2020 जैसा क्वेश्चन आएगा। इट इज नॉट गारंटीड। दैट्स व्हाई आपके लिए एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, कुछ आपको ट्रेंड्स देखने पड़ते हैं कि भाई इस तरह से क्वेश्चंस आया हुआ है, इस तरह से पेपर की डिफिकल्टी लेवल रही है, और आपको अभी करंट सिचुएशन में ईच एंड एवरी फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ डील करना इंपॉर्टेंट है, ना कि ये देखना कि कट ऑफ लोएस्ट कहां पे गई है। अगर आप लोएस्ट कट ऑफ भी देखते हैं, अगेन यू हैव टू बी वेरी मच फैमिलियर विद द सिलेबस एंड द पेपर डिफिकल्टी एंड द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस, द फॉर्मेट ऑफ द पेपर, आपके एडवांसमेंट क्या अभी कुछ हो सकता है, उन सारे पॉसिबिलिटीज को, प्रोबेबिलिटीज को पहले चेक करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें कहां से हो पाएगा, जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करते हैं, ग्रुप्स आपका नहीं होता है, टीचर्स वैसे नहीं होते, गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, कोई ऐसा मेंटोरशिप आप प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं, या फिर आप कहीं ज्वाइन नहीं कर रखे हैं, और लाइव जब तक चीजें आपको नहीं मिल पा रही हैं, रिकॉर्डेड चीजें या फिर आपको कोई भी ऐसा पीछे का चीज जो कि पहले का है, उससे आपको बेनिफिट नहीं होता। जब तक लाइव क्लासेस ना हो, जब तक आपके साथ लाइव इंटरेक्शन नहीं हो, जब तक आपको सारे मटेरियल, सारे आपके स्टडी टेस्ट, रेफरेंस मटेरियल्स एंड उस पर डिस्कशन, सबसे ज्यादा जरूरी इस चीज की है कि भाई आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब आपका वहां पर सिचुएशन कुछ नहीं बन पाया, तो फिर आप IMAT के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका मैक्सिमम टाइम रिवीजन होगा। हाँ, फॉर्मेट की प्रैक्टिस करना, उस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ये इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि NCERT से कुछ भी यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ तो सीधा IB बोर्ड और कैम्ब्रिज बोर्ड और ऑक्सफोर्ड वाली चीजें आ रही हैं। इसलिए इसके लिए आपको मेरिट पाठशाला जैसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। आज भी पेरेंट्स हमें बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास जितने फोन कॉल्स इटली MBBS को लेकर के आता है, उसके हिसाब से तो आपके यहाँ से तो कुछ आया ही नहीं था, कोई कॉल ही नहीं आई थी, और आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो आपके प्रोसेसेस हैं, दैट इज क्वाइट यूनिक एंड टू द पॉइंट, और उनके पास जो बातें कहने के लिए हैं वो सिर्फ घुमाने वाली बातें हैं और पैसे लेने वाली बातें हैं। तो हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं फ्रेंड्स, उसमें बेवाकी हमने इस बात को रखा है कि मेरिट पाठशाला जैसी एजेंसी जहां पे वन स्टॉप सोल्यूशन आपको IMAT के लिए एंड प्रोसेस के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए मिल रहा है, ऐसी चीजें आपको एक कहीं भी एजेंसी में मिलना मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। और साथ में जो इसके एक्सपेंसेस हैं, दैट इज आल्सो वेरी नॉमिनल विद अस, क्योंकि अगर आप दूसरी एजेंसी के पास जा रहे हो, दे आर मींस कॉस्टिंग वेरी हाई, तो हम लोग एक्चुअल पर ही बस काम कर रहे हैं। इसलिए आपको अब ब्रोशर देने के लिए हम तैयार हैं, हमारा ब्रोशर रेडी हो चुका है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। क्लासेस भी अब हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, इसलिए बी रेडी एंड कॉल अस नाउ, सो दैट कि हम लोग आपको उस पर एक गाइड कर सकें कि भाई आपको IMAT कैसे करना है, कब करना है, और कितने स्कोर ला करके आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। तो बने रहिए मेरिट पाठशाला के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट एंड आपके करियर मेकिंग प्रोसेस के लिए जो बात चली थी दूर तक जाएगी। तो बने रहिए मेरिट पाठशाला के साथ। थैंक यू सो मच।